Hello everyone, welcome back to our channel. In today's session, we are going to learn how to form sentence when the sentence will be interrogative, and we will try to complete all types of tenses and as well as negative and positive. So without wasting any time, let's get started. So as you know that yesterday we have completed how to form sentence, और जब उसका टेंस था प्रेजेंट टेंस एज वेल एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों भी हम लोग सीखे थे। आज हम लोग जो जानने वाले हैं, आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस कैसे फॉर्म किया जाता है वो हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो जान लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस इज नथिंग बट व्हेन वी विल आस्क समथिंग, नो, जब हम लोग कुछ पूछते हैं किसी से भी कि आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, ठीक है, आप क्या हो, क्यों, मतलब वगैरह वगैरह जो होता है ना, वही होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक क्वेश्चन मार्क देखा जाता है। मतलब जब भी कुछ हम लोग पूछते हैं ना, जो पूछताछ करने का जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है और सेंटेंस जो मिलता है हम लोग कुछ पूछताछ करने के लिए, वही सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि तीन तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। पहला जो होता है वो है डू, डज और डिड। उसके बाद जो होता है जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जो ऑक्सिलरी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, वो पूरा यहाँ पे हम लोग मतलब उससे भी क्वेश्चन बनाया जाता है, उससे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो उसके अंदर क्या आता है, जैसे कि हो गया एम, इज, आर, उसके बाद हैव, हैज, है ना। उसके बाद हो गया आपका वाज, वेर, उसके बाद आपका है हैड। आफ्टर दिस वी हैव शैल, विल। ये हो गया पूरा हम लोगों के पास जितनी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, जो टेंस वाइज जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो हो गया यहाँ पे। और जैसे कि एम, इज, आर, हैव, हैज, वाज, वेयर, हैड, शैल, विल। उसके बाद सेकेंडरी जो प्राइमरी वर्ब्स जो है वो हो गया आपका कैन, कुड। उसके बाद हम लोग के पास है शुड, है ना। उसके बाद हम लोग के पास है मे, माइट, ought और going to, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तीसरा जो तरीका है वो तीसरा क्या है कि ये दो सेम टू सेम ही रहेंगे, है ना। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है मतलब डू, डज, डिड और ऑक्सिलरी वर्ब जो भी है, जैसे कि एम, इज, आर, इतने यहाँ पे जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब मैंने लिखा है यहाँ पे, तो दोनों के दोनों पार्ट्स भी रहेंगे। और लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले हम लोग उसके यहाँ पे जितना भी वर्ब हम लोगों ने लिखा है और यहाँ पे जितने भी स्टार्टिंग वर्ड जो भी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वो सेम टू सेम ही रहेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक WH क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे। एक WH क्वेश्चन से भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। तो WH क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पड़ता है, जैसे हो गया आपका व्हाट, है ना, हाउ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब जो भी सेंटेंस W से शुरू होता है, WH से शुरू होता है, वही केवल WH क्वेश्चन के अंदर पड़ता है, ये नहीं है, ठीक है। WH क्वेश्चन का मतलब क्या है, WH क्वेश्चन का मतलब यही होता है द क्वेश्चन which we can't answer with a yes or no, that one will be known as WH question. For example, if anyone asks you like what is your name, so can you say yes or no? No, we have to say that my name is Amal, my name is Ratan, my name is Amit, my name is like so and so. तो वही होता है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि WH क्वेश्चन WH से ही शुरू होता है। कभी कभी क्या होता है कि WH क्वेश्चन के अंदर हाउ भी आता है, HOW, हाउ का मतलब, हाउ का अगर आप देखो कि हाउ जो है ना, ये WH क्वेश्चन से शुरू नहीं होता, W से शुरू नहीं होता, ये H से शुरू होता है। तो ये भी हम लोग मतलब WH क्वेश्चन के अंदर आता है। और WH क्वेश्चन के अंदर क्यों आता है, वो इसीलिए आता है कि इसका जो भी हम लोग क्वेश्चन जो अगर इससे हाउ से कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है तो वो क्या होता है कि वो आंसर करने के लिए ना हम लोग येस और नो से आंसर नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है कि वो हाउ से शुरू होने वाला कोई भी क्वेश्चन है ना,
आंसर करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो क्या हम लोग ऐसे ऐसे जवाब दे सकते हैं कि ये सर नो? नहीं, हम लोग नहीं दे सकते। हम लोगों को हाउ आर यू का बदले और हाउ आर यू जब भी कोई पूछता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके जवाब में और उसके बदले में हम लोग क्या बोलते हैं? उसके बदले में हम लोग ये बोलते हैं हाँ आई एम फाइन और या आई एम डूइंग गुड, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो डबल एज क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जब क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन डबल एज से शुरू होता है तब उसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए हम लोगों को जब कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ता है तब होता है आपका, तब मतलब उसे हम लोग कहते हैं डबल एज क्वेश्चन, है ना। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना नंबर 1 जो है वो है डू डज डिड। सो ये जो क्वेश्चन है ये और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग येस और नो में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर कोई आपको पूछ रहा है कि डू यू ईट फूड और डिड यू ईट फूड और डज ही ईट फूड, तो मतलब कोई खाना खाया है, क्या वो खाना खाया है, क्या वो खाना खाया था, क्या वो खाना खाता है, ऐसे ऐसे करके। तो हाँ, हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं येस और नो। अगर कोई आपको पूछता है कि आप बेंगलोर गए थे और आप दिल्ली गए थे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाँ और ना, ऐसे करके हम लोग उत्तर दे सकते हैं। ये भी वैसा ही है जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि इज दिल्ली इन इंडिया, क्या मतलब दिल्ली जो है वो इंडिया में है, तो हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि अगर है तो बोल सकते हैं हाँ है, अगर नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं नो। तो ये भी हो गया आपका ऐसा, है ना। लेकिन ये जो तीसरा जो पार्ट है डबल एज क्वेश्चन, इसको आंसर करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होता है और इसीलिए इसको कहते हैं डबल एज क्वेश्चन। तो आज से बस याद रखिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए ये कि डबल एज क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि डबल एज क्वेश्चन डबल एज से शुरू होता है इसीलिए से डबल एज क्वेश्चन कहते हैं। नहीं, डबल एज क्वेश्चन को डबल एज क्वेश्चन कहा जाता है इसीलिए क्योंकि उसे आंसर करने के लिए एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होता है, कुछ एक एक्सप्लेन करने की जरूरत होता है, इसीलिए इसे कहते हैं डबल एज क्वेश्चन। तो चलिए, अभी ये इतना सारा हम लोग के पास ऑक्सिलरी वर्ब है और डू डज डिड है और डबल एज क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले डू डज और डिड से शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप ये और ये दोनों अगर आप सीख गए, डू डज डिड और ऑक्सिलरी वर्ब अगर सीख गए, तो डबल एज क्वेश्चन आपको मतलब पानी की तरह आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशन सेम ही रहेगा, खाली हम लोग पहले क्या करेंगे कि उस यहाँ पे डबल एज क्वेश्चन जो डबल एज वर्ड जो है ना वो हम लोग ऐड करेंगे, तो उतना ही हो जाएगा। और इसका सेंटेंस फॉर्मेशन जो ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर मतलब ये नहीं कि मतलब इंस्ट्रक्शन जो है वो भी थोड़ा हटके, तो वो भी थोड़ा अलग है। कैसे मैं आगे के वीडियो वीडियो में थोड़ी मतलब ऐसे मतलब चलिए जब हम लोग सीखेंगे ये, तब मैं वो खुलासा कर दूंगा, वो सिखा दूंगा, वो मैं बता दूंगा। तो चलो अभी शुरू करते हैं। डू डज डिड, कब हम लोग डू डज और डिड यूज करेंगे वो अभी जान लेते हैं, है ना। तो डू डज और डिड तभी हम लोग यूज करते हैं जब कोई भी क्वेश्चन में, मतलब सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है, खाली मेन वर्ब रहता है, जब तभी हम लोग डू डज और डिड यूज करते हैं। तो ये मतलब कोई भी क्वेश्चन करने के लिए अगर कोई आपको कोई बोले कि हाँ भाई ये एक क्वेश्चन बना दो मुझे, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई मैं तो क्वेश्चन बना दूंगा, लेकिन उसका आंसर जो है ना वो आंसर के आधार पर क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब चलो कोई भी क्वेश्चन ऐसे बना देंगे, तो वो बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं रहता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले के आंसर लिखेंगे, एक कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन जो सेंटेंस जो है ना, जैसे कि जिस सेंटेंस में हम लोग को खाली ऑक्सिलरी वर्ब, खाली मेन वर्ब रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है, तब वही सेंटेंस जब हम लोग क्वेश्चन में तब मतलब उसे कन्वर्ट करेंगे, तो तब क्या होगा कि तब हम लोग डू डज और डिड से शुरू करेंगे। तो वही सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है ना, पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब जो मतलब टेंस वाइज उसका सेंटेंस कैसा होता है वो जानने के लिए मैं आपको एक अच्छी सलाह देने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा टेंस का जो सेशन है ना, टेंस का जो पूरा पार्ट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो पहले आप देख सकते हो, वहाँ पे कैसे हम लोग टेंस वाइज, सेंटेंस वाइज कैसे हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करते हैं,
मैंने पूरा वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, और पूरा का पूरा सेशन का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो मैं यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी मैं दे दूंगा। तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे आराम से आके ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो सीख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पे डू, डज और डिड यूज़ करते हैं। जब हम लोगों के पास कोई भी ऐसा कोई सेंटेंस आएगा जहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, खाली मेन वर्ब रहेगा, तभी हम लोग डू, डज और डिड यूज़ करेंगे, है ना। और डू कब यूज़ करेंगे, जब उसका टेंस जो है ना वो सिंपल पास्ट रहेगा, और उसका जो सब्जेक्ट जो है ना वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंदर रहेगा और प्लूरल फॉर्म में रहेगा। डज कब यूज़ करेंगे, जब उसका सब्जेक्ट जो है ना वो आपका सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और थर्ड पर्सन रहेगा। डिड कब यूज़ करेंगे, डिड तभी यूज़ करेंगे जब उसका टेंस जो है ना वो सिंपल पास्ट में होगा, तभी हम लोग डिड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखूँ, वी गो टू स्कूल, ये हो गया एक सेंटेंस, और ब्रैकेट में बोल रहा है कि आप एक क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन डू और डज, कोई भी एक डू, डज और डिड, है ना, इसे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर रहेगा, तो अब अगर आप देखोगे कि गो का जो फॉर्म है ना, तो गो एक सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है, मैंने अभी क्या बोला कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब रहेगा तभी हम लोग डू यूज़ करेंगे। तो वी हो गया फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे गो, तो अकॉर्डिंग टू दिस आई हैव टू यूज डू, है ना। तो मैं डू से आसानी से शुरू कर सकता हूँ। डू वी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क आपको यूज करना ही करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब दिस इज नॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज समथिंग एल्स, है ना। तो क्वेश्चन मतलब हर चीज़ का जो होता है ना एक अलग अलग तरह का एक पहचान होता है ना। जैसे कि अगर आप हम लोग मतलब हर चीज़ का एक अलग अलग ये होता है कि मतलब उसका सिंबल रहता है, उसका एक पहचान रहता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचान यही है कि वो क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। सो नेक्स्ट कब है, क्या नेक्स्ट डज कब हम लोग यूज़ करेंगे। नंबर 2, डज तभी यूज़ करेंगे जब जो ये जो सब्जेक्ट जो है ना वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर रहेगा। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, अमित ईट्स मैंगो, स्टॉप। तो यहाँ पे सेम टू सेम डू, डज और डिड यूज करने के लिए तो कौन सा हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग डज यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अमित जो है ना ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्ब के साथ एक एस जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डज यूज करेंगे। डज अमित ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क। तो अभी ये क्या, द क्वेश्चन इज डज अमित ईट मैंगो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जब यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि गो एज इट इज हम लोग यूज किए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ना हम लोग ईट यूज कर रहे हैं, एस यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि इसका एस यहाँ से काट करके हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे खाली आप यहाँ पे ईट यूज कर रहे हैं, ईट्स नहीं यूज कर रहे, ठीक है ना। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा और ये हो जाएगा आपका मतलब एस और आई एस ऐड रहेगा, तब हम लोग डज से शुरू करें। डज अमित ईट मैंगो, है ना। थर्ड जो है कहाँ पे आप लोग डिड यूज करेंगे, डिड कब यूज करेंगे, शी वेंट टू बेंगलुरु, स्टॉप। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे कि डज यूज करेंगे कि डू यूज करेंगे। डिड हम लोग तभी यूज करेंगे जब उसका मेन वर्ब जो है ना वो पास्ट टेंस में रहेगा, V2 फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे वेंट क्या होता है, वेंट इज पास्ट फॉर्म ऑफ गो। तो यहाँ पे हम लोग डिड से आसानी से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट जो है ना ये कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, पूरे मतलब जो भी नंबर्स कोई मायने नहीं रखता, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता, हर किसी के लिए हम लोग डिड से शुरू कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्यों यहाँ पे हम लोग डिड से शुरू करें, क्योंकि इसका जो वर्ब फॉर्म जो है ना वो पास्ट फॉर्म में है, सिंपल पास्ट में है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिड यूज करेंगे। सो डिड शी गो टू बेंगलुरु, क्वेश्चन मार्क। डिड शी गो टू बेंगलुरु। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ है ना, आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे
डिड यूज़ किया है और वेंट को हम लोग गो में तब्दील कर दिए। क्यों किए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स में क्या होता है कि एक सेंटेंस में, सिंगल क्लॉज सेंटेंस में हम लोग पास्ट टेंस सेम मतलब पास्ट टेंस दो बार यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका जो गो जो है ना, मतलब इसका जो बनाने की, इसको क्वेश्चन बनाने के लिए इसका पास्ट फॉर्म का जो मतलब पास्ट फॉर्म जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट whenever we'll transform any complete sentence into interrogative sentence, and when the tense will be simple past, that time we have to start with did, and main verb we have to transform into present tense. So that's why I have used here go, not went. Okay, so this is the perfect sentence formation. Did she go to Bangalore? So many students, so many people, they talk like this, did you went there, or did he came to school? This is wrong. This is very much wrong. So what you have to do, you have to speak like this, or you have to write like this: did she go to school, or did she went to school, sorry, did she go to school, did she buy mango, did Amit play football, like this kind of thing, right? Always keep in mind कि went का जो ये जो है ना, इसके वजह से हम लोग did यूज़ करेंगे और जो मेन वर्ब जो रहेगा उसके लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा डू, डज, डिड, ये हो गया फर्स्ट पार्ट जो है ना वो हो गया। नेक्स्ट जो है डू, डज, डिड सेम टू सेम ही है, लेकिन हम लोग नेगेटिव में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? नेगेटिव करने के लिए बहुत आसान है। क्योंकि वहां पे डोंट, डजंट और सॉरी डोंट, डज नॉट और डिड नॉट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको सेंटेंस ऐसे मिल रहा है कि आई डू नॉट मेक रोटी, ओके, तो यह अगर आपको बोले कि आप क्वेश्चन बनाओ तो बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डू है। तो डू जब है तभी वही डू हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे पहले। तो डू आई नॉट मेक रोटी, ये हो गया नेगेटिव, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, कि वहां पे जो था पॉजिटिव में, जो था पॉजिटिव के अंदर क्या था कि वहां पे डू, डज, डिड यहाँ पे नहीं था, मतलब वो क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर नहीं था। लेकिन जब नेगेटिव के बात कर रहा है, जैसे हम लोग बोलते ना, हम लोग बात करने के टाइम आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक यू, तो मतलब डू नॉट जो है ना वो ऑलरेडी है। जब वहां पे रहेगा तो कोई मतलब सोचने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उसी से हम लोग शुरू करेंगे। पहले डू यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक नॉट जो है ना वो तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, नेगेशन शुड बी देयर। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड मेक क्वेश्चन। सेकंड जो डज है ना वो हम लोग कैसे यूज करेंगे? ही डज नॉट laugh, 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 he does not laugh। तो डेफिनेटली मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डज से शुरू होगा। सो डज ही नॉट लव, क्वेश्चन मार्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का ना मतलब पहचान आप उससे छीन रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? डिड से। सो ये ऐसे हो जाएगा कि वी डिड नॉट मेंशन, ओके, स्टॉप। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डिड है, सो आई विल स्टार्ट विद दिस। डिड वी नॉट मेंशन, क्वेश्चन मार्क, हो गया, इतना ही काम है। तो पॉजिटिव अगर आप सीख रहे हो उसके बाद मतलब पॉजिटिव अच्छी तरह से सीख लो। सीखने के बाद नेगेटिव जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, मतलब नेगेटिव जब हम लोग कर रहे हैं, तो मतलब अगर आप ही ये कंपेयर कर सकते हो कि पॉजिटिव से ये नेगेटिव जो है ना ये 1000 गुना मतलब बेहतर है, सॉरी नॉट बेहतर है, मतलब सीखने के लिए ना बहुत ईजी है। तो दिस वॉज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नेक्स्ट जो है वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब से, वो भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सीखेंगे एक ही साथ। तो पॉजिटिव मतलब पहले पॉजिटिव सीख लेते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं,
सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब से जब भी कोई सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं, मतलब सेंटेंस में रहता है ऑक्सिलरी वर्ब, सबसे बेहतर पार्ट ये है और सबसे बेहतर चीज़ है कि ये है कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस में रहेगा, हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग उसी से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज देयर आई एम अ टीचर, स्टॉप। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एम है, एम इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, सो आई हैव टू स्टार्ट विथ एम आई अ टीचर क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। मतलब जब भी आपको कोई क्वेश्चन मार्क मतलब ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगा एक सेंटेंस में, जस्ट इतना आप याद रख लो, इतना आप दिमाग में बिठा लो कि जब भी हम लोग को कोई क्वेश्चन मतलब ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा, और वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेंटेंस मतलब क्वेश्चन जब फॉर्म करेंगे उसके पहले हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट के यहाँ पे है कि यू आर गोइंग देयर, अब वहाँ जा रहे, स्टॉप। तो यहाँ पे आर है ना, तो आर से हम लोग ऐसे करेंगे, आर यू गोइंग देयर, हो गया। तो आर यू गोइंग देयर, तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब अगर आप देखोगे डू, डज और डिड थोड़ा सा ऐसे मतलब हटके था, उसके बाद जब हम लोग नेगेटिव किए डू, डज और डिड के लिए, तब भी बहुत आसान हो गया क्योंकि वहाँ पे पूरा था। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब तो और भी आसान है। क्यों आसान, मैं आसान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आपको पहचानना है, और हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेर, शैल, विल, हैव, हैज, हैड, उसके बाद हो गया कैन, could, should, shall, should, after that may, might, after that ought, going to, etc etc। तो वहाँ पे मैंने अभी जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का नाम लिया, वो अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो आपको उसी से शुरू करना है, ठीक है ना। तो मैं मतलब ऐसे नहीं कि मतलब मैं मतलब पूरा ऐसे अगर मैं दिखाऊंगा पूरा का पूरा ऑक्सिलरी वर्ब एक एक करके अगर मैं दिखाऊंगा तो वीडियो जो है ना, इस सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक मतलब ऐसे लेके हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज दिस के ही शैल, ही विल go there, stop। So the answer will be will is there already, so will he go there क्वेश्चन मार्क। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब दिखे कोई भी सेंटेंस में और बोला जाए आपको और इंस्ट्रक्शन आपको ये दिया जाए कि आप इसे क्वेश्चन में तब्दील कीजिए, तो तब हम लोग क्या करेंगे कि वही ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग जितने भी मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद जो भी पार्ट मतलब ऑब्जेक्ट अगर रहा तो यूज़ करेंगे, नहीं रहा तो नहीं यूज़ करेंगे, उसके बाद मस्ट एंड शुड वी हैव टू यूज़ क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका जो मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को लेके, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को लेके हम लोग कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे दे दिए। नेक्स्ट जो है हम लोग सेकेंडरी वर्ब जो है ना, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, उससे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंडरी वर्ब से हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, वो है कि दे कैन डू इट। अगर आप देखो कैन जो है ना, कैन एक सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो है ना प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये कैन जो है ना ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सेम टू सेम ऑक्सिलरी वर्ब चाहे जो भी हो, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, अगर ऑक्सिलरी वर्ब आपको मिले सेंटेंस के अंदर तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग पहले यूज़ करेंगे, पहले यूज़ करके फिर बाद में जो भी प्रोसेस है यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करने का वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कैन, सो कैन दे डू इट क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा ऑक्सिलरी वर्ब को लेके। ऑक्सिलरी वर्ब से जब कैसे हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करेंगे वो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और ये था पॉजिटिव पार्ट। अभी नेगेटिव पार्ट में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट में हम लोग सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे वो अभी सीखते हैं थोड़ा। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस के अंदर नो, नॉट, नन, नेवर, नाइदर, नॉर ऐसे करके जो भी वर्ड्स जो है ना, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो अगर रहे तो उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्म है
सेंटेंस फॉर्म करने का जो रूल्स है वो मतलब कंप्लीट सेंटेंस में वो पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। तो हम जस्ट स्टार्टिंग नेगेटिव सेंटेंस, व्हेन द सेंटेंस विल कंटेन ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो फर्स्ट वन इज we are not happy, we are not happy, है ना, इसे आप क्वेश्चन बनाइए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जब है तो उसी से शुरू करना पड़ेगा। आर वी नॉट हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम पे सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक नॉट यूज कर रहे हैं, नॉट यूज करेंगे नहीं, कभी कभी नेवर, नन, ऐसे करके जो नेगेशन वर्ड्स जो है ना वो हम लोग यूज करेंगे। और यूज करने के जब हम लोग यूज करेंगे वो, तो तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलना भूल गया कि क्वेश्चन जो होता है ना वो दो तरह से आपके सामने आ सकता है। एक हो सकता है कि आप खुद से जब पूछते हो वो हो गया, जैसे कि आई एम नॉट हैप्पी, है ना। इसे अगर क्वेश्चन करेंगे खुद अगर आप क्वेश्चन करो तो कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, एम आई नॉट हैप्पी, वो हो गया खुद जब क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा जो है वो जब दूसरे क्वेश्चन करते हैं वो सेम टू सेम, आई एम नॉट हैप्पी, ये जो है ना, इसी सेंटेंस को जब कोई दूसरा कोई आपको पूछता है, इसी सेंटेंस के आधार पर कोई दूसरा कोई क्वेश्चन पूछता है, तब क्या होता है कि तब हो जाता है, जैसे कि मैं अगर खुद को पूछ रहा हूँ तो हो जाता है कि एम आई नॉट हैप्पी। जब दूसरे पूछते हैं तब कैसे पूछते हैं, वो ऐसे पूछते हैं, आर यू नॉट हैप्पी, है ना। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में हर वक्त ये मतलब अगर कोई मिल रहा है आपको, और जब आपको क्वेश्चन पेपर में जब ऐसा कोई मिले तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि व्हेन you will ask or when someone will ask you, so based on that we will try to form the sentence। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट एक जो भी दूसरा कोई सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी वर्ब से। सेकेंडरी वर्ब कौन सा है यहाँ पे, not always we, they may not make it, they may not make it। इसका मतलब क्या होता है, they may not make it। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि may जो है ना, may एक सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पे नॉट है, इसका मतलब क्या है कि ये डेफिनेटली ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो पहले हम लोग मे से शुरू करेंगे, मे दे नॉट मेक इट, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये हो गया आपका पहले हम लोग डू, डज और डिड से शुरू किए थे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव नेगेटिव बोथ हम लोग ने खत्म कर दिए, मतलब हो गया हम लोग के पास। तो आई होप कि इट इज़ लिटिल बिट क्लियर। अगर आपको कोई भी ऐसे मतलब कोई सवाल पूछना हो कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, आई एम अ टीचर, माई जॉब इज़ टू क्लियर योर डाउट, ठीक है ना, चाहे वो मेरे स्कूल के हो आप या दूसरे स्कूल के, दैट इज़ माई ड्यूटी टू क्लियर योर डाउट, बिकॉज आई स्टार्टेड दिस चैनल और आई स्टार्टेड दिस वर्क ओनली फॉर क्लियरिंग योर डाउट, ओनली फॉर टीच यू। Okay, so if you have any kind of doubt you can ask me through comment or something like that। तो जब भी आप पूछेंगे तो definitely I will get back to you। Don't feel that this is not the way I should ask someone, no, not like that। I'm a teacher and my job is to teach the students। So if you have any kind of doubt please comment in the comment section। सो नेक्स्ट वन इज WH क्वेश्चन। होप कि आप ऑक्सिलरी वर्ब और विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब आप बहुत अच्छी तरह से सीख गए। अगर आप सीख गए हो तो इसका मतलब हम लोग अभी इसके लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं इन द सेंस, इसके लिए मतलब जो WH क्वेश्चन जो है ना उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो WH क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, पहले सेंटेंस देने के बाद ब्रैकेट में लिखा दिया जाएगा कि आप ये जो WH क्वेश्चन है ये यूज कीजिए क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल if it is there कि Delhi is in India,
स्टॉप। तो यहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि चलो आप वेयर यूज करो। तो डेफिनेटली वेयर विल गेट टू डब्ल्यूएच क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू राइट दैट वन ओनली। सो वेयर, नाउ क्वेश्चन ऑलवेज यू हैव टू थिंक कि अगर वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, चाहे जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हो या सॉरी ऑक्सिलरी प्राइमरी हो या सेकेंडरी, डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद हम लोग का पहला जो काम है वो ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढ के यहाँ पे बिठाने का। अगर वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डू, डज और डिड यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे है इज, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इज। वेयर इज डेली, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि भाई तो गया कहाँ, ये जो इंडिया है ना, ये इंडिया कहाँ गया। तो हम लोग मतलब डब्ल्यूएच क्वेश्चन इसीलिए यूज करते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो वेयर इज दिल्ली, इट इज इन दिल्ली, इज इन इंडिया, है ना। नेक्स्ट अगर आपको बोला जाए कि यू वेंट टू दिल्ली, यहां पे भी आप वायर यूज करो, तब हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एक भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डू, डज और डिड से शुरू करेंगे। अभी डू, डज और डिड के अंदर कौन सा यूज करेंगे, तो क्या बोला था कि अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो डू और डज यूज करेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट है। गो का पास्ट फॉर्म जो होता है वो होता है वेंट। तो इसका डेफिनेटली बात है कि ये हम लोग डिड से शुरू नहीं करेंगे, वेयर के बाद हम लोग डिड यूज करेंगे। सो वेयर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने क्या बोला था, जब डू, डिड और डज यूज किए थे तब मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो पास्ट फॉर्म है ना, पास्ट फॉर्म का प्रेजेंट फॉर्म हम लोग को यहाँ पे लिखना है। सो वेयर डिड यू गो, क्वेश्चन मार्क, वेयर डिड यू गो, द आंसर इज टू दिल्ली, है ना। तो ये हो गया नेगेटिव, सॉरी ये हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट को क्या होता है, वो नेगेटिव में कैसे हम लोग सेंटेंस फॉर्म करते हैं वो एक बार देख लेते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि जो पहले हम लोग करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस लेकिन विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब। I did not make it, स्टॉप, यूज कीजिए हु। सो जाहिर सी बात पहले हम लोग हु यूज करेंगे। अभी मैंने क्या बोला था, जब ये डू, डिड और डज रहेगा वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। हु डिड आफ्टर नॉट, हु डिड नॉट मेक इट, क्वेश्चन मार्क। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप जो सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हो वो गलत है कि सही है, आप जब आप क्वेश्चन करोगे और आपको जब आंसर भी मिल जाएगा वहाँ से, तो इसका मतलब क्या है कि आपका 100% सही हो। तो हु डिड नॉट मेक इट, द आंसर इज आई डिड नॉट मेक इट। तो इसका मतलब हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ठीक तरीके से ही कर रहे हैं। नेक्स्ट एक सेंटेंस हो सकता है वो ऑक्सिलरी वर्ब से करते हैं और वो भी सेकेंडरी। वो क्या है कि सीता कुड नॉट सिंग, ऐसा ही है। तो इसको हम लोग चलो हु ही करते हैं, है ना। तो पहले हु यूज करेंगे। अभी हम लोग को देखना है कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद हम लोग को क्या करना है कि वो देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं है। अगर है तो वही यूज करेंगे, अगर नहीं है तो डू, डिड और डज यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुड जो है ना, कुड एक सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसीलिए हम लोग सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे। हु कुड नॉट सिंग, हु कुड नॉट सिंग, इसका आंसर क्या है, सीता कुड नॉट सिंग। तो सेम टू सेम जो जितने भी टेंसेस जो है, जैसे कि अगर कोई सेंटेंस में अगर शैल नॉट है तो शैल नॉट से शुरू करेंगे। तो ये ऐसे ही हो गए। तो मैंने आपको जब डब्ल्यूएच क्वेश्चन के पहले जब मैंने आपको बोला था कि
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डू डिड डज एंड ऑल द ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ये आप सीख गए तो ये WH क्वेश्चन क्या भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, आप आराम से सीख सकते हो। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी दिया जाएगा कि भाई आप ये यूज़ कीजिए, वो यूज़ कीजिए, जितने भी WH क्वेश्चन है ना वो यूज़ कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वो हम लोगों के समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप यू हैव लर्न समथिंग थ्रू दिस वीडियो। मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से। अगर सीखे हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है उन लोगों को भी सीखना ज़रूरी है, तो उन लोगों को आप ज़रूर शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय।